जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर यानी सूरदास के पद की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले हम एक एक पद्यांश की व्याख्या को समझेंगे, उसके बाद व्याख्या कैसे लिखनी है, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें और एक एक लाइन की व्याख्या को अच्छे से देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सूरदास के पद की पूरी व्याख्या को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पद्यांश है हमारे सामने दोस्तों। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। मैं एक एक शब्द, एक एक लाइन की व्याख्या आपको बताऊंगा, बस आप सभी लोग ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि राई, हरि राई का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। आप क्या लिखेंगे? हरि राई, दोनों शब्दों की जगह आप लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण। क्या लिखेंगे? भगवान श्री कृष्ण। तो आप लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों, चरण मतलब क्या होता है? चरण, चरण माने क्या होता है? पैर। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदों माने वंदना करता हूँ। सूरदास जी, पहली लाइन का अर्थ समझ में आया ना? सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, और वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भाई, भगवान श्री कृष्ण के इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है, यानी ये इन चरणों का प्रभाव जो है इतना ज्यादा है कि भाई इसके प्रभाव की वजह से, जाकी कृपा मतलब इन चरणों के प्रभाव की वजह से, कृपा की वजह से, है ना, इनकी कृपा की वजह से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी माने पर्वतों को, लंघे मतलब जंप कर जाता है। यानी वह व्यक्ति जो पैरों से लंगड़ा है वह भी गिरी माने पर्वतों को जंप कर लेगा, अर्थात कूद सकता है इन चरणों की प्रभाव की वजह से। ठीक है, आगे सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना ज्यादा है भैया कि अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है इन चरणों के प्रभाव की वजह से। आगे कहते हैं बहिरे व्यक्ति को भी सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी दोबारा बोलने लगता है। पुनि बोले मतलब दोबारा बोले लगता है। ठीक है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात जो रंक व्यक्ति हैं, अर्थात गरीब व्यक्ति हैं, वो भी सिर पर मतलब अपने सिर पर छत्र माने राजाओं की तरह छत्र धारण करके चलने लगते हैं। ठीक है, धराई मतलब धारण करके, छत्र माने छत्र, राजाओं की तरह रंक व्यक्ति भी चलने लगते हैं। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, अर्थात ऐसे स्वामी माने दयालु। करुणामय का मतलब क्या है? दयालु। याद रखिए, एक एक शब्द की मीनिंग आप लोग देखते जाइए। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी अर्थात श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार, तिही पाई मतलब उनके, पाई मतलब पैरों की। ठीक है, पाई मतलब उनके पैरों की। कहते हैं कि तिही पाई मतलब उनके पैरों की मैं बार बार बंदों माने वंदना करता हूँ। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, और वंदना करते हुए क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को कूद सकता है और अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे व्यक्ति को दोबारा सुनाई देने लगता है और बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक व्यक्ति राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण भगवान के पैरों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी देखेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करते चलना। यहाँ पे हम सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे चरण कमल, यानी शुरू के दो शब्द। ठीक है, आप तीन शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंतिम के दो तीन शब्द लास्ट में लिख देंगे, यानी तिही पाई। इससे ये स्पष्ट होगा कि भाई इस पद्यांश की, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, इस पद्यांश की हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में इसका संदर्भ पूछा जाएगा तो आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भैया? सूरदास जी हैं।
याद रखना संदर्भ जो है सभी पद्यांशों में सेम रहेगा, एक चैप्टर के जितने भी पद्यांश हैं उनमें सेम यही संदर्भ लिखना है, बार बार आपको नया याद करने की जरूरत नहीं है। प्रसंग सब में बदल जाएगा तो प्रसंग आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा। तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। ठीक है। गरीब व्यक्ति सर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों और बहुत ही अच्छे से हमारा पहला पद्यांश कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले पद्यांश पर। अगला पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, दिक्कत नहीं होगी, मैं ये गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे। अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत, अभिगत की गति, सबसे पहले बात करें अभिगत किसको कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अभिगत का मतलब होता है जहां पर ना जाया जा सके। अभिगत मतलब जिसके पास ना जाया जा सके, जिसको ना प्राप्त किया जा सके। तो सूरदास जी अभिगत शब्द का यूज यहाँ पर किए हैं निर्गुण ब्रह्म के लिए। निर्गुण ब्रह्म के लिए का क्या मतलब है, यानी सूरदास जी के कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म को कोई भी नहीं पा सकता, निर्गुण ब्रह्म। ठीक है। तो अभिगत मतलब क्या है, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण क्यों कहा गया इनको, निर्गुण इसलिए कहा गया क्योंकि ना तो इनका कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है। ठीक है। तो ये निर्गुण है, इनका कोई गुण नहीं है। ठीक है। और इसीलिए इन निर्गुण ब्रह्म को यहाँ पर अभिगत कहा गया है, अर्थात जिनको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भाई अभिगत गति, तो अभिगत जहां जहां पे होगा वहां पर आपको क्या लिखना है, निर्गुण ब्रह्मा। ठीक है। क्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कछु कहत ना आवे, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति, गति मतलब स्थिति, वो कहाँ रहते हैं, उनका जो है मतलब लोकेशन क्या है, उनको कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, इस स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि भाई निर्गुण, बहुत सारे लोग हैं जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी जो क्या करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, परंतु सूरदास जी क्या करते हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि सगुण ब्रह्म जो है, सगुण जितने भी हैं उनकी क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि भाई निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के बारे में वो कहते हैं कि ज्यों माने जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल का रस अर्थात मीठे फल के आनंद को केवल अंतर्गत माने अपनी अंतरात्मा में ही भावे मतलब पसंद कर सकता है। जैसे किसी आप गूंगे व्यक्ति को बहुत मीठा फल खिला दो और उससे पूछो बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो क्या वो उसको बता पाएगा? तो भैया बात आती है कि जब वो बोल ही नहीं पाता मुंह से तो कैसे व्यक्त कर सकता है? उसके आनंद को केवल वो अपने मन में फील कर सकता है कि हाँ भाई आम बहुत मीठा है ना, वो महसूस कर सकता है कि हाँ भाई जो आपने मुझे आम दिया बहुत ही बढ़िया है ना। इसी तरीके से कोई भी फल आप देंगे तो उसका वो रस जो है केवल अपने अंदर महसूस कर सकता है। वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद भी जो है केवल मन में महसूस किया जा सकता है, उसको मुंह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं कि भाई निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का जो आनंद है, परम स्वाद जो है, ठीक है, वो सबही सुनिरंतर अर्थात सभी से निराला है, अर्थात सभी भक्तियों से निराला, या कह लो सभी आनंदों से निराला है वो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद जो है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद जो है वो सबही सुनिरंतर अर्थात सभी से निराला है। क्या है, सभी से निराला है। और निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार। और कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो आनंद है वो लगातार क्या करता रहता है, साधक के मन में। साधक किसको कहा जाता है, जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करता है उसको साधक बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भाई और ये निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो परम स्वाद है वो सबसे निराला होता है और लगातार साधक के मन में क्या करता रहता है, अमित तोष उपजावे। अमित माने अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा। ठीक है। तोष माने संतोष, तोष माने क्या होता है, संतोष। बहुत ज्यादा संतोष जो है उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, किसके अंदर, साधक के अंदर।
यानी जो व्यक्ति क्या करता है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करता है, उसको निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का परम स्वाद मिलता है और वो उसके मन के अंदर परम संतोष उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी मैं व्याख्या लिख के बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ध्यान से देखते चलो। आगे यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भाई मन बानी को अगम अगोचर, ये निर्गुण ब्रह्म जो है ये मन से भी इनको नहीं प्राप्त किया जा सकता, ना ही वाणी मतलब वाणी के द्वारा, यानी कि ये मन और वाणी से क्या है दोस्तों, अगम है, अर्थात मन और वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और कहते हैं ये अगोचर है, अगोचर मतलब ये इंद्रियों के द्वारा भी नहीं महसूस किए जा सकते, है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा भी हम निर्गुण ब्रह्म को फील नहीं कर सकते, है ना, यानी इंद्रियों के द्वारा भी जो ना पाया जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। कहते हैं सो जाने जो पावे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को जो पा जाता है, जो पावे मतलब जो पा जाता है केवल वही जान पाता है, निर्गुण ब्रह्म को जो पा लेता है केवल वही उनको समझ पाता है, बाकी कोई भी समझ नहीं पाता है। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है ना तो कोई इनका रूप है, ना तो कोई रेखा है, अर्थात ना तो कोई इनका आकार है, ना ही इनका कोई गुण है, ना ही इनकी कोई जाति है। तो बताइए, ना इनका कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, तो युक्ति बिन, जुगत बिन माने बिना किसी उपाय के, बिना किसी तरीके के, निरालंब माने बेसहारा उनको प्राप्त करने के लिए कित धावे, अर्थात किस ओर दौड़े। अगर हमें निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना है तो जब हमको उनका रूप आकार कुछ प्राप्त ही नहीं है तो हम उनको प्राप्त करने के लिए किधर दौड़े भाई, अर्थात किसी भी तरफ हमें नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि हम निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जब उनका कोई रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, आगे कहते हैं सब विधि अगम विचार तात, सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब विधि मतलब सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम, अगम माने क्या कर लिया है, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, अगम विचार लिया है, तातय मतलब उनको यानी निर्गुण ब्रह्म को। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम में विचार लिया है, और इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि भैया हम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति नहीं करते हैं, सगुण पद गाते हैं, अर्थात सगुण भक्ति के पद हम इसीलिए गाते हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई उपाय ही नहीं है ना। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे, आपको एक तरफ लिखना है अभिगत गति यानी शुरू के दो शब्द, एक तरफ लिखना है सगुन पद गावे यानी अंतिम के दो तीन शब्द। ठीक है, फिर डैश डैश कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या। संदर्भ में हम लिखेंगे पूर्वत, पूर्वत का क्या मतलब है कि जैसा हमने पहले वाले पद्यांश में लिखा था सेम उसी को उठा के यहाँ पे पटक दो। ठीक है, प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की विशेषताओं के बारे में कहा। अब आगे हम लोग व्याख्या लिखेंगे और लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी को बता नहीं सकता, केवल अपनी अंतरात्मा में समझ सकता है, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म को केवल अंतरात्मा में समझा जा सकता है। हालांकि उस ईश्वर की भक्ति का आनंद जो है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद जो है वो सबसे निराला होता है और असीमित संतोष पैदा करने वाला होता है। ठीक है, उनको केवल वही जानता है जो पा लेता है। ठीक है, बिना किसी रूप और आकार के, बिना किसी युक्ति और उपाय के उन्हें खोजने के लिए हम किधर दौड़े। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से ब्रह्म को अगम में समझ लिया है, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। इतनी व्याख्या आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे अगला पद्यांश है, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी धावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। अब यहाँ पर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि किलकत, किलकत माने किलकारी मारते हुए। ठीक है, किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान्ह माने कन्हैया जी यानी श्री कृष्ण भगवान, घुटुरवन माने घुटनों के बल चलते हुए, आवत मतलब आ रहे हैं। ठीक है, वो आंगन में देख रहे हैं नंद बाबा के आंगन में कि जो श्री कृष्ण है वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय, मणिमय मतलब मणियों से युक्त। ठीक है, मणिमय का मतलब मणियों से युक्त। ठीक है, तो मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वह धावत। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा का आंगन जो है भैया वो मणिमय से यानी मणियों से युक्त है, कनक माने सोने की मणियों से युक्त है, नंद बाबा का आंगन जो है वो सोने की मणियों से युक्त है। ठीक है, और उसी आंगन में भगवान श्री कृष्ण जो है
वो अपनी बिंब माने अपनी परछाई को पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। कबहू निरख हरिया पुछाह को करिसो पकड़न चाहत। कहते हैं कबहू मतलब कभी कभी, तो हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, निरख माने देख करके, आप उछाह मतलब अपनी परछाई को, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके उसे करी मतलब अपने हाथों, सौ मतलब से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, अपनी ही परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं किला की हसत राजत द्वय दतिया, यानी जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके राजत माने सुशोभित तो होते हैं। द्वय मतलब दोनों, दतिया माने दांत, जो आगे के दोनों दांत निकले हैं वो बहुत ज्यादा सुशोभित होते हैं। और कहते हैं श्री सूरदास जी की श्री कृष्ण जो हैं, पुनि पुनि माने बार बार, उन्हीं तिही माने उन्हीं दांतों को, अवगाहत माने पकड़ रहे हैं। ठीक है, बार बार उन्हीं दांतों को श्री कृष्ण पकड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं कनक भूमि पर कर पग छाया। ठीक है, यह उपमाइक राजती। तो कहते हैं कि जब वो नंद बाबा की जो कनक भूमि है अर्थात सोने से बना हुआ जो आंगन है, उसी आंगन पर जब वो चल रहे हैं, तो जब वही घुटनों के बल चलेंगे तो पैर से भी चलेंगे और हाथों से भी चलेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि उनके कर माने हाथों और पैरों की छाया यानी परछाई जो है, उपमा यानी एक बहुत ही बढ़िया तुलना। उपमा क्या होता है, किसी चीज की तुलना करना, है ना। इक राजति माने एक बहुत ही अच्छी तुलना यहाँ पर की जा सकती है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जब वो कनक भूमि अर्थात सोने से बने हुए आंगन पर हाथ और पैरों के बल चलते हैं, तो उनके हाथ और पैरों की छाया जो है, वो छाया जो है उसकी तुलना एक बहुत ही सुंदर चीज से की जा सकती है, अर्थात यह एक बहुत ही अच्छी उपमा सुशोभित हो रही है ना। यह उपमा एक राजत माने यह उपमा बहुत ज्यादा सुशोभित हो रही है। अब इसकी तुलना अभी अगले लाइन में सूरदास जी कर रहे हैं कि जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो उनके हाथ और पैरों की छाया जो है, ये उपमा जो है, जो यहाँ पर सुशोभित हो रही है, वो किस चीज के जैसे लग रही है। तो आगे यहाँ पर कहते हैं सूरदास जी की जब वो हाथ और पैरों के पैरों के बल चल रहे हैं, तो उनके ऐसा लगता है जैसे उनके प्रतिपद माने प्रत्येक पैर रखने पर, जहां जहां पर वो पैर रखते हैं, जहां जहां पर वो कदम रख रहे हैं, यानी प्रत्येक पद पर यानी प्रत्येक कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे वसुधा माने धरती माता जो है, वो प्रति माने प्रत्येक मणि जो है, प्रत्येक मणि जो है, करी करी मतलब उनके प्रत्येक हाथों पर, जहां जहां पर हाथ रखते हैं वहां वहां पर, और जहां जहां पर पैर रखते हैं वहां वहां पर ऐसा लगता है जैसे धरती माता जो है, वो प्रतिमानी माने प्रत्येक मणि रख देती हूँ। जैसे परछाई दिखती है ना, तो यहाँ पर सूरदास जी उस परछाई को एक मणि मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे धरती वहां पर एक मणि रख देती हो सोने की। ठीक है, और उस मणि को देख करके ऐसा लगता था जैसे वहां पर धरती माता जो है श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक कमल बैठकी साजती माने कमल का आसन जो है, कमल के फूल से बना हुआ आसन जो है वो साजती माने सजा रही हूँ, ऐसा लगता था। ठीक है, अभी मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं इन दो लाइनों का अर्थ आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है और वो परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, अर्थात जब वो घुटनों के बल चलते हैं उस नंद बाबा के आंगन पर सोने से बनी हुई भूमि पर, तो उनके हाथ और पैरों की छाया की उपमा जो है बहुत ही बढ़िया सुशोभित हो रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनके प्रत्येक हाथ की जगह पर और प्रत्येक पैर की जगह पर धरती माता जो है एक मणि रख देती हूँ। भाई सोने से बना हुआ आंगन है तो उसी तरीके से चमक रहा है जैसे एक मणि चमक रही हो। ठीक है, और उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे धरती माता जो है श्री कृष्ण को बैठने के लिए एक कमल की बैठकी यानी आसन जो है वो सजा रही हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, बाल दशा मतलब बचपन यानी बच्चे की स्थिति को, यानी कि जैसे श्री कृष्ण की दशा को देख करके। ठीक है, तो बाल दशा मतलब श्री कृष्ण की दशा के सुख को, बचपन के सुख को, निरख माने देख करके जसोदा मैया जो है, यानी श्री कृष्ण के बचपन के सुख को देख करके यशोदा मैया जो है, पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। ठीक है, और अचरा तर लय ढाकी, अर्थात अपने आंचल के तर माने नीचे, ढाकी मतलब ढक करके, सूरदास जी कहते हैं कि वो मेरे प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती माने दूध पिला रही है। ठीक है, तो हम लोग इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे किलकत कान्ह, दूसरी तरफ दूध पियावती। ठीक है, संदर्भ में पूर्वत यानी जो पहले में लिखे हैं सेम वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए,
सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। सोने की मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकते समय उनके आगे के दो दांत बहुत ही ज्यादा सुशोभित होते हैं। श्री कृष्ण बार बार अपने दांतों को पकड़ते हैं, ठीक है। सोने जैसे आंगन में उनके हाथ पैरों की छाया पड़ रही है और वह दृश्य बहुत सुंदर उपमा के समान प्रतीत हो रहा है, ठीक है। जब वह चलते हैं तो उनके हर कदम पर, हर पग पग चिन्ह पर धरती पर जैसे कमल खिल जाते हो, ठीक है, कमल का आसन खिल जाता हो। उनकी दशा को देख करके यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने पुत्र को आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों और चलेंगे अगले पद्यांश पर। लेकिन मैं देख रहा हूं आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। लाइक शेयर कर दिया करो। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई, रैनी रहूंगा जागत। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता यशोदा से, कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। गाय चरई हूँ मतलब सभी गायों को चराऊंगा, ठीक है। प्रात होत मतलब सुबह होते ही, बल कै संग जइहूं अर्थात बलदाऊ भैया के संग माने साथ में जइहूं मतलब जाऊंगा। तेरे कहे न रहिहूं अर्थात तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा, ठीक है। ग्वाल बाल गायन के भीतर अर्थात ग्वाल बालाओं, ठीक है, और गायों के साथ में, नैकहु माने तनिक भी, डर नहीं लागत माने थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर सभी ग्वाल बाल और गायें रहती हैं, ठीक है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम, आज मैं नहीं सोऊंगा। और रैन रहूंगा जागत अर्थात पूरी रात जागता रहूंगा। रैन माने रात में जा रहूंगा मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागता रहूंगा, ठीक है। कहते हैं श्री कृष्ण अपनी माता से कि और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, जितने भी ग्वाल हैं सब गायों को चराने जाते हैं और मैं घर बैठे रही हूँ। मैं घर आखिर क्यों बैठा रहूंगा भाई, जितने ग्वाल बाल हैं सब गायों को चराने जाते हैं तो मैं घर क्यों बैठा रहूंगा, ठीक है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूँ। तो यहाँ पर यशोदा मैया कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि तुम सोई रहो अर्थात श्याम श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। रात माने सुबह, मैं जान दई हूं अर्थात सुबह मैं तुमको जाने दूंगी, ठीक है। आप लोग इसको जरूर पढ़ लिया करो, नहीं आप इसको ऐसे लिख देंगे कि यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम तुम सो जाओ, अब सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी, है ना। तो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, नहीं बना बना के लिखेंगे तो ऐसा ही आप लिख देंगे यहाँ पर कि यशोदा मैया कहती हैं कि सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी, जबकि जान देने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम तुम सो जाओ, अब सुबह मैं तुमको जाने दूंगी, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे मैं अपनी, दूसरी तरफ मैं दई हूं, ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का उनकी माता के साथ गाय चराने के लिए किए गए जिद का वर्णन है, ठीक है जी। व्याख्या लिखेंगे अपनी माता से जिद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा, ठीक है। ग्वाल बालों और गायों के संग कोई डर नहीं लगता है। नंद बाबा की कसम मैं आज सारी रात जागूंगा। जितने भी ग्वाल हैं सब गाय चराते हैं और मैं घर क्यों बैठा रहूं भाई। अंत में यशोदा मैया कहती है कि हे श्याम तुम सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाई, ग्वाल सिगरे ग्वाल, ये देखिए इसको आप पहले लिख लो, सिगरे ग्वाल है, ठीक है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौ न पत्याही पूछी बल दाऊही अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत दिसाई। अब देखो श्री कृष्ण एक ही दिन गए गाय चराने और उतने में ही क्या हो गया, थक गए और क्या कहते हैं अपनी माता से, कहते हैं मैया, हे माता, हाँ माने मैं, हाँ माने मैं न चरई हूँ गाय अर्थात मैं गायों को नहीं चराऊंगा। एक दिन गए और अगले दिन आए और माता से बोलने लगे मैया हाँ न चरई हूँ गाय, मैं गायों को नहीं चराऊंगा, है ना। कहते हैं सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल यानी जितने भी ग्वाल बाल हैं, वो घिरावत मोसो अर्थात घिरावत माने गायों को घेरने के लिए अर्थात हाँकने के लिए। घिरावत का मतलब क्या होता है, हाँकना। कहते हैं गायों को हाँकने के लिए मोसो मतलब मुझको ही भेजते हैं,
यानी गायों को घेरने के लिए मुझसे ही, यानी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाई पिराई यानी मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। ठीक है। जौ न पत्याही पूछ बल दाऊही। जौ माने यदि, न पत्याही मतलब तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ बल दाऊही मतलब पूछ लीजिए बलदाऊ भैया से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई मतलब अपनी कसम खिला करके। अगर आप उनको कसम नहीं दिलाएंगी तो सही सही नहीं बताएंगे। ठीक है। उनको आप अपनी कसम खिला के पूछ लो, आपको सारी सच्चाई बता देंगे। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी। यह बात सुन करके माई यशोदा जो है, ग्वालिन मतलब ग्वाल बालों को गाली देत रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, रिसाई मतलब क्रोधित होकर के गाली दे रही हैं। अब देखो यशोदा मैया गाली नहीं दे रही है, लेकिन श्री कृष्ण के दिखावटी वो कुछ उनको डांट रही है ग्वाल बालों को। ठीक है, मन ही मन जो है दिखावटी, जिससे श्री कृष्ण को संतोष हो जाए कि हाँ चलो ठीक है ना। तो गाली देते हुए कहती है यशोदा मैया कि मैं पठवती अपने लड़का को, कि मैं पठवती माने भेजती हूँ अपने लड़का को अर्थात अपने श्री कृष्ण को, कि आवे मन बहराई की जाए अपना मन बहला लाए। ठीक है, बहराई मतलब बहलाना, चाहे अपना मन बहला लाए। परंतु सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा श्याम जो है अति बालक माने अत्यंत छोटा और अत्यंत प्रिय बालक है, और इस बालक को जितने ग्वाल बाल हैं मारत माने मारे डाल रहे हैं, ताही माने उसको रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा करके, रेंगा रेंगा करके। ठीक है, मेरे छोटे से अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण को दौड़ा दौड़ा करके ये ग्वाल बाल मारे डाल रहे हैं। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे मैया हौ न चरई हो, दूसरी तरफ मन बहराई। संदर्भ पूर्वक प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का अपनी माता से की गई विनती का वर्णन है। तो श्री कृष्ण अपनी माता से कहती हैं कि हे मैया, मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा, सभी ग्वाल मुझे ही दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पैर में दर्द होने लगता है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया को अपनी कसम दिला करके पूछिए। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके यशोदा मैया गुस्सा होकर ग्वालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र का मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, तो सभी ग्वाल मेरे प्रिय कृष्ण को दौड़ा दौड़ा करके मारे डाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 50% आपका चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप लोग अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ पार्ट 2 में।